हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द साइंस क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर। ये सेकंड पार्ट है उस टॉपिक का कि हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ था, जिसमें कि हम लोगों ने बात करी थी एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, इन सब की बात करी थी। तो आज हम लोग उसके आगे का प्रोसेस देखने वाले हैं कि उस आगे की पॉइंट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं उन पॉइंट्स को कि किन पॉइंट्स पे हमें आगे की वीडियो में पढ़ना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट्स टू बी डिस्कस, यानी कि दीज आर द मेन इम्पॉर्टेंट की पॉइंट ऑफ द चैप्टर, कि जो हमें बहुत ईजिली पढ़ना होगा और ये एग्जामिनेशंस में भी बहुत आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पढ़ा है कि मिक्सचर क्या होते हैं और कैसे होते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की अलग अलग कौन सी वैरायटीज़ हमें देखने को मिलती है। होमोजीनियस मिक्सचर किनको कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर किनको कहते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सस्पेंशन किनको कहा जाता है, उन सस्पेंशंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन किससे कहते हैं और उन कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जिस पे कि हम आगे की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखिएगा और आने वाली वीडियोस को भी बहुत गौर से देखिएगा कि आगे हम लोग किन किन बातों पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट वेलकम। और आने वाली अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले का जो हमने की पॉइंट्स बताया था आपको, तो उसके पॉइंट पे सबसे पहले था हमारा मिक्सचर, कि मिक्सचर क्या होते हैं। देखिए मिक्सचर हम लोग बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में जानने की कोशिश कर लेते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। डेली लाइफ में हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जब हमारे पेरेंट्स हमसे कहते हैं कि बेटा कुछ लेमनेड बना दीजिए, जिसको हम लोग नींबू पानी कहते हैं, तो बेटा नींबू पानी बना के ले आना। तो हमने क्या किया, एक ग्लास लिया, उसमें वाटर डाला, नींबू डाला, थोड़ा शुगर डाली और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर हम देखते हैं कि वो सारी चीज़ें एक चीज़ में हमने कई ऑब्जेक्ट्स को लेकर के एक जगह पर मिक्स कर दिया। नींबू पानी था, तो नींबू पानी तो सिंपल एक मिक्सचर की तरीके से हो गया, लेकिन उसमें हमने मिक्स क्या किया, वाटर, शुगर और लेमन जूस। तो इन सबको हमने मिक्स करके एक प्रॉपर एक सोल्यूशन तैयार कर लिया। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर के नाम से जानते हैं। यानी कि जब बहुत सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के आइटम्स को हम लोग मिला करके एक नए आइटम्स को बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। तो इस मिक्सचर के अगर डिटेल पे देखेंगे हम लोग, क्या है कि मिक्सचर आर द constituted by a more than one kind of pure substance from matter known as a substance. A substance cannot be separated into other kind of matter by any physical process. कि देखिए इन प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपस में इस तरीके से मिला देते हैं जिस सब्सटेंसेस को, कि उनको करने के लिए हम कोई भी फिजिकल प्रोसेस नहीं यूज़ कर सकते। अगर मान लीजिए कि लेमनेड हमने तैयार कर लिया, उसमें लेमन जूस मिला दिया, ठीक है, उसमें शुगर मिला दी गई और उसमें क्या किया, वाटर को मिक्स कर दिया गया और बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया गया, तो उसको हम नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अलग नहीं कर पाएंगे कि हमने उसको फ़िल्टर कर लिया और हमने सब अलग कर लिया। इसके लिए हमें केमिकल प्रोसेस को करना पड़ेगा, जिसमें कि हम तीनों ही चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं। जो ईजी नहीं होगा, थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन फिजिकल प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो ये हो जाता है हमारा कौन सा, मिक्सचर। आगे बात करते हैं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स क्या क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स देयर फॉर अ मिक्सचर वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। कि यानी कि अगर हम उन सब्सटेंसेस को जब मिक्स करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास जो मिक्सचर तैयार होता है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनको टू पोर्शन में डिवाइड किया गया। सबसे पहले होमोजेनियस मिक्सचर और सेकेंड थिंग इज़ द हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो ये दो टाइप्स तैयार होते हैं किसके, मिक्सचर के। अगर हम लोग बात करते हैं कि ये होमोजेनियस मिक्सचर किनको कहा जाता है, तो अगर होमोजेनियस की बात करेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर एंड द इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। यानी कि अगर हम होमोजेनियस मिक्सचर को अगर सीधे तौर पे समझने की कोशिश करते हैं, तो ये समझ सकते हैं कि ऐसे कंपोनेंट जिनको आपस में सब्सटेंसेस इस तरीके से मिला दिया जाए कि उनको कहीं से भी हम अलग नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम वाटर लें, उस वाटर में लेमन जूस अच्छे से मिक्स कर दें, तो देखेंगे दोनों की प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम है, यानी लिक्विड वाटर भी था और लिक्विड लेमन जूस भी था। अगर वो मिक्स हो गए तो हम उसको एकदम अलग नहीं कर सकते, हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि ये मिक्स है कि ये अलग अलग है।
तो इस तरीके से जो हमारे पास मिक्सचर तैयार होता है उन मिक्सचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर। ऑल द होमोजेनस मिक्सचर आर कॉल्ड सोल्यूशन। और ये जो मिक्सचर तैयार होता है इसको हम लोग मोस्टली क्या किस कॉमन लैंग्वेज में जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल सॉल्ट सोल्यूशन, हमने वाटर लिया, वाटर में सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर दिया तो हमारे पास बना सॉल्ट सोल्यूशन। तो इसमें हम अलग नहीं कर सकते कि सॉल्ट कहाँ है और वाटर कहाँ है, तो हम एकदम एग्जैक्टली उसको फिगर आउट नहीं कर सकते। फिर कॉपर सल्फेट, सॉफ्ट ड्रिंक, लेमनेड, विनेगर, ये सारे वो उस तरीके के सोल्यूशन है जो मिक्सचर भी हैं और ये कैसे हैं, होमोजेनस, यानी कि इसमें बहुत ढेर सारे कॉम्बिनेशंस मिले होते हैं, बहुत ढेर सारे सब्सटेंसेस मिले होते हैं, बट उसको हम कहीं से भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, वो सब हमको एक ही फॉर्म पे दिखाई पड़ेंगे। अब बात करते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर की। तो ये होमोजेनस मिक्सचर का ठीक अपोजिट होता है कि यहाँ पर जो भी मिक्सचर आपस में सब्सटेंसेस मिलते हैं उनको ईजिली क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है और उनको ईजिली आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। अगर यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट एंड वन सब्सटेंस इज spread throughout the other substance as a small particle, droplet और bubble are called heterogeneous mixture। यानी कि इस तरीके के जो मिक्सचर्स तैयार होते हैं तो उसमें प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, वो सब्सटेंसेस हमको अलग अलग देखने को मिलते हैं। द सस्पेंशन ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड आर आल्सो हेट्रोजेनस मिक्सचर। जो सस्पेंशन होते हैं, अभी इनके बारे में हम सस्पेंशन के बारे में आगे डिस्कशन और करेंगे डिटेल पे, लेकिन जिनको हम कॉमन लैंग्वेज में सस्पेंशन बोल देते हैं तो वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं। फॉर एग्जांपल सस्पेंशन ऑफ द चॉक इन वाटर, यानी कि अगर हम वाटर में चॉक को अच्छे से मिक्स करेंगे तो देखेंगे कि पहले तो चॉक बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो सेटल डाउन हो जाती है, यानी कि हमें चॉक पार्टिकल देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि गन पाउडर, पेट्रोलियम, पेंट, कोल, सॉइल, ये सारे हमारे क्या हैं, ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है। इसमें किसी भी की भी कोई क्वांटिटी नहीं सेट होती कि एक सब्सटेंस इतना सा है तो हमने डाल दिया और दूसरा सब्सटेंस बहुत ज़्यादा तो हमने उसको भी मर्ज कर दिया, तो इस तरीके से हमें बहुत ढेर सारा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं कि सोल्यूशन किनको कहा जाता है। अभी तक हमने इनके नाम सुने कि सोल्यूशन, सस्पेंशन, अब यहाँ पर देखते हैं कि सोल्यूशन किनको कहते हैं। सोल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ अ टू और मोर सब्सटेंसेस, कि ये जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम होती हैं और इनको किसी भी तरीके से आप अलग नहीं कर सकते। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सोल्यूशन इन योर डेली लाइफ। ऐसे बहुत ढेर सारे सोल्यूशन हमको डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, जैसे लेमनेड, सोडा वाटर, और ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे किसके, सोल्यूशन के। अगर आप फिगर पे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए वाटर के साथ सॉल्ट को मिक्स किया जा रहा है, और आप भी ऐसे अगर मिक्स करके देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि सॉल्ट के पार्टिकल्स को हम बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ये वाटर में इतने अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसीलिए इनको हम लोग सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन की। जो सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, तो यहाँ देखेंगे सोल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। सबसे पहली चीज़ कि जो सोल्यूशन होता है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है, और जो उनमें पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, लगभग 1 नैनोमीटर के अकॉर्डिंग होते हैं। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, जिनको हम लोग अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। फिर बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, कि यानी इतने छोटे पार्टिकल होने की वजह से अगर उसमें से लाइट को पास करते हैं तो हमारी लाइट बहुत ईजिली पास हो जाती है, वो किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। फिर यहाँ पर देखते हैं द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, कि यानी कि जो सोल्यूशन पे जो भी हमें फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू, नॉर्मल जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है उसके थ्रू हम इनको अलग नहीं कर सकते या सेपरेट नहीं कर सकते। फिर आते हैं द सॉल्यूट पार्टिकल डड नॉट सेटल डाउन व्हेन द लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज़ अ सोल्यूशन इज स्टेबल, यानी कि अगर हमने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, वाटर में सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर लिया, अगर उसको हम थोड़ी देर रख भी देते हैं तो हम ये नहीं देखते कि उसमें जो सॉल्ट होता है वो नीचे हमको सेटल डाउन देखने को मिले। ऐसा बहुत ही रेयर कंडीशन होता है जब हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कर देते हैं सॉल्ट का, लेकिन जल्दी हम देखने को नहीं मिलेगा हमको। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डज नॉट dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium particles of
सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई। अब बात करते हैं सस्पेंशन की, तो ये देखेंगे कि ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, यानी कि इसमें प्रॉपर्टीज़ जो मिलाने की होती हैं, मिक्सचर तैयार जो होता है वो मिक्सचर तैयार होने के बाद हमको देखने को तो मिल जाता है, बट उसमें जो डिज़ोल्व होते हैं, जो पार्टिकल मिक्स होते हैं वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो पाते, बल्कि वो क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। अगर आप फिगर को देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया गया है कि फ्लोर को मिक्स किया गया है किसमें, वाटर के साथ, और उन वाटर के साथ मिक्स होने की कंडीशन पे क्या हो गया कि हमारे पास जो ये एक सोल्यूशन जो देखने को मिला है वो एक मिल्की फॉर्म पे, अगर हम इसको थोड़ी देर होल्ड कर देते हैं तो होल्ड करने के बाद ये फ्लोर नीचे बैठ जाएगा और वाटर हमारा अलग रहेगा। तो ये क्या हो सकते हैं, डिस्टिंग्विशेबल हो सकते हैं। इसको हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ में। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सस्पेंशन देखते हैं। सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। सबसे पहले की प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी सस्पेंशन होता है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई, यानी कि इसके जो मिक्सचर के बाद हमारे पास जो सॉल्यूट तैयार होता है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके पार्टिकल्स को हम लोग ईजिली देख सकते हैं। वाटर के साथ अगर हमने फ्लोर को मिक्स किया तो हम लोग फ्लोर के पार्टिकल्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम लाइट पासिंग थ्रू आउट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। अगर हम उसमें से लाइट को पास करते हैं, लेज़र लाइट को या नॉर्मल लाइट को भी, तो देखेंगे कि उससे सस्पेंशन से जब कोई लाइट निकलती है तो वो क्या हो जाती है, वो हमें प्रॉपरली शो होती है। उसमें क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, फ्लोर के, वो उसको क्या कर देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं। तो मीन्स क्या होता है कि द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज़ अ सस्पेंशन इज़ अनस्टेबल। यानी कि अगर हम अपने सस्पेंशन के मटेरियल को रख देते हैं तो फ्लोर के जितने भी पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं और वाटर हमारा अलग देखने को मिल जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज थी इसकी सस्पेंशन की। अब देखिए बात कर लेते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, कि कोलाइडल सॉल्यूशन किनको कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइडल आर यूनिफॉर्मली spread throughout the solution due to their relatively smaller size of particle as compared to that of a suspension. The mixture appears to be homogeneous, but actually a colloidal solution है heterogeneous mixture. For example milk. कोलाइडल सॉल्यूशन में एक्चुअली क्या होता है कि ये देखने पर तो हमें होमोजेनस मिक्सचर के तरीके लगता है, बट ये एक्चुअली क्या होता है, हेट्रोजीनस होता है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। बट इसमें अगर आप बात करेंगे या इसको कॉमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो लगभग ये दोनों की होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर दोनों की प्रॉपर्टीज़ को कंटेन अपने पास रखता है। तो जैसे कि मिल्क है, मिल्क क्या है, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसमें पार्टिकल्स को हम देख तो नहीं सकते, बट उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी जो हेट्रोजीनस के साथ होंगी। ठीक है, अब उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोलाइडल इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, कि जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो हमारे क्या होता है, जो कोलाइडल मिक्सचर होता है वो क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। द साइज ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ कोलाइडल इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आई। इनके बीच जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, जिसकी वजह से हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। कोलाइडल आर बिग इनफ टू द स्कैटर्ड अ बीम लाइट पासिंग थ्रू इट इज़ अ मेक इट्स पाथ विजिबल। लेकिन वो इतने भी छोटे नहीं होते कि उनको हम आइडेंटिफाई तो नहीं कर, देख तो नहीं पाते, लेकिन वो क्या करते हैं कि जो लाइट की बीम होती है उसको वो स्कैटर्ड कर देते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर इनको हम क्या करेंगे, सेटल डाउन कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये आपस में सेटल डाउन नहीं होते बल्कि बहुत ही अच्छे से प्रॉपरली मिक्स होते हैं। अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो ये इस तरीके के जो पेस्ट होते हैं जो बहुत ही ना सॉलिड के फॉर्म पे तो ना लिक्विड के, जैसे कि यहाँ पर हनी दिया गया है, ये टूथपेस्ट है, ये जेल है, ये ग्लू है। तो इन सब की अगर प्रॉपर्टीज़ को आप देखेंगे तो ये क्या होते हैं कि सेमी लिक्विड टाइप के होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में अगर इनको लाइट पास करेंगे तो लाइट पास नहीं हो पाएगी बल्कि वो स्कैटर्ड रहेगी, लेकिन उसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हम उनको देख भी नहीं सकते। तो ये जितनी प्रॉपर्टीज़ आपने यहाँ पर पढ़ी हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको इस तरीके के फिगर्स में, जैसे हनी हो गया, टूथपेस्ट हो गया, फेविकोल हो गया, गम हो गया, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ थी हमने इन पर डिस्कशन किया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको कहीं पर भी कोई क्वेश्चन पे डाउट हो रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन करें। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।